अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अदनान है और मेरा ताल्लुक़ निस्सर हॉस्पिटल मुल्तान से है। आज की वीडियो में हमने पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर के इलाज पर बात करनी है। पैनिक अटैक क्या होता है कि एक बार आपको झटका हुआ, टेंशन का दौरा पड़ा, वो पैनिक अटैक है। अगर वो बार-बार हो रहा है और उसकी आपको टेंशन रहती है तो उसको हम पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। आज इसके इलाज पर तफसीली डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले ऐसी जब कंडीशन होती है तो डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, उनको अपनी पूरी कंडीशन बतानी चाहिए। और अगर आपको पहली बार हो रहा है तो उसमें इवैल्यूएशन ज़रूरत होती है कि आपने हार्ट अटैक को स्क्रीन रूल आउट करना है कि ये हार्ट अटैक ना हो, कोई और वजह भी हो सकती है। तो सारे टेस्ट वगैरह करवा के हम तसल्ली करते हैं कि मरीज़ को कोई और मसला नहीं है, कि इसको पैनिक डिसऑर्डर या पैनिक अटैक का ही मसला है। तो जब ये कन्फर्म हो गया कि आपको पैनिक अटैक है या पैनिक डिसऑर्डर है, उसके बाद आपने क्या करना है तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात ये है कि इंसान का जो बिहेवियरल मॉडिफ़िकेशन है उसको आपने चेंज करना होता है। जो चीज़ें आपने पैनिक अटैक की वजह से अपना ली हैं, उनको आपने ख़त्म करना होता है। मिसाल के तौर पर अक्सर लोग क्या करते हैं, अपनी नब्ज़ चेक करते हैं, जी धड़कन तेज़ हो रही है, जी ब्लड प्रेशर तेज़ हो रहा है। कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं वो बार-बार डॉक्टर के पास जाते हैं कि जी हमारा ब्लड प्रेशर चेक करिए, मुझे लगता है हमारा ब्लड प्रेशर तेज़ हो गया, या उनको ऐसे दर्द रहता है, कभी यहाँ दर्द हो गया, कभी यहाँ, तो इस तरह की कैफ़ियत होती है। तो आपने करना क्या होता है, आपने नब्ज़ चेक नहीं करनी, बार-बार ब्लड प्रेशर चेक नहीं करवाना। जब आपको पैनिक अटैक होता है, आप किसी को बुलाते हैं तो आपने उनको बुलाना नहीं है। और जब आपको पैनिक अटैक हुआ है, उस वक़्त आपने क्या करना है, इसमें क्या होते हैं, साँस की मशक करनी है आपने। साँस की मशक कैसे करनी है, क्योंकि इसमें बार-बार साँस बंदा ले रहा होता है, तो आपने 4 सेकंड साँस अंदर लेके रोक लेना है। 1, 2, 3, 4 यहाँ तक गिनेंगे आप ऐसे उँगलियों पे और अंदर रोक के रखेंगे। फिर आप साँस बाहर निकालेंगे, 1, 2, 3, 4 यानी कि बोलेंगे तो नहीं, अब यहाँ गिन लेंगे। तो ये क्या होगा, 4 सेकंड आपने अंदर रोक रखना है, फिर जब बाहर निकालेंगे तो फिर आपने वहीं पे ही साँस बंद कर लेना है। 4 सेकंड आपने रोक के रखना है। इसको हम कहते हैं ब्रीदिंग अप्रोच। जब भी ये होती है तो फिर इस तरह की कैफ़ियत हम मरीज़ों को बताते हैं कि आपने ऐसे करना है। उसके बाद होती है ग्राउंडिंग टेक्निक। इसमें क्या होता है, जब भी आपको पैनिक अटैक हो, आपने 4 चीज़ों को देखना है और उनके नाम लेने हैं। फ़र्ज़ करें पैनिक अटैक होता है, तो आपने क्या, ये जी लैपटॉप है, अच्छा ठीक है, पेपर रखा हुआ है, वेट मशीन है, एसी लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, जी तस्वीरें लगी हुई हैं, बेड पड़ा हुआ है। तो ये 4 चीज़ें आपने देखनी है, 4 चीज़ों को आपने छूना है। अच्छा जी, ये टेबल है, मेज़ है, ग्लास रखा हुआ है, सही है, लैपटॉप रखा हुआ है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने एक आध चीज़ को चखना है, कुछ आपने खा लेना है, सामने कुछ रखा हुआ है उसको पी लेना है। तो ये जब करते हैं तो अपने माइंड को हाल में लेके आते हैं, क्योंकि माइंड उस वक़्त कहीं और चला गया होता है। तो ये अप्रोच आपने करनी है। उसके बाद आपने खुद से गुफ्तगू करनी है कि अभी जो मुझे हो रहा है ये जानलेवा नहीं है, या मुझे हार्ट अटैक नहीं हो रहा। ये आपने खुद को ऐसा समझाना है। आपने सुकून से बैठ जाना है, जो कपड़े आपने पहने हुए हैं उनको थोड़ा-सा ढीला कर देना है और खुली हवा में आपने साँस लेना है। किसी को बुला भी सकते हैं, लेकिन उनके साथ आप ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे, बस बता देंगे कि आप मेरे साथ बैठ जाएँ या ऐसे कुछ हो रहा है। लेकिन कोशिश करें कि आप अकेले ही इस खौफ़ के ऊपर काबू पाएँ। अगली चीज़ है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसमें क्या होता है कि हम क्या कहते हैं कि मरीज़ को कहते हैं कि आपने ट्रिगर को पहचाना है कि मुझे किस वजह से पैनिक अटैक्स बार-बार हो रहे हैं। किसी डर की वजह से, किसी टेंशन की वजह से। कुछ लोग रिलेशनशिप में होते हैं तो उनको पार्टनर की तरफ से कोई ऐसे मसाइल होते हैं जिनको बार-बार सोच के वो पैनिक अटैक्स ले रहे होते हैं, या फिर कोई भी वजह है तो उसको आपने जो है ना ज़हन में रखना होता है। फिर डॉक्टर के साथ डिस्कशन होती है, फिर हम उसको फ़र्ज़ी तौर पर उसके साथ एक्सपोज़ करवाते हैं कि आप इमेजिन करें कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो उस वक़्त आपकी क्या कैफ़ियत होगी, तो फिर वैसा-वैसा उसका जो डर है वो ख़त्म होता है। उसके बाद हम कहते हैं कि आपने एक डायरी रखनी है अपने साथ और उसमें आपने लिखना है कि आज मुझे जो पैनिक अटैक हुआ है उसकी वजह क्या थी, वजह थी या वजह नहीं थी। मैं रश में गया, किसी ख़ास जगह पे गया, भीड़ में गया, या मैं लिफ्ट के अंदर गया तो मुझे जो है ना कुछ होने लग गया। उन ट्रिगर्स को आप लिखेंगे, उनके साथ आप अपनाओ यानी दोस्ती करेंगे। अच्छा ठीक है, ये लिफ्ट है तो इसमें कोई मसला नहीं है, बाकी लोग भी सफ़र कर रहे हैं, मैं भी सफ़र करूँगा। लेकिन ये चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ट्रिगर पहचान लेंगे कि ये मुझे मसले हैं, इन वजह से मुझे अटैक्स हो रहे हैं तो मुझे इनका फ़ौरी इनको एक्सपोज़ करना है। आहिस्ता-आहिस्ता उसके साथ, मिसाल के तौर पर आपको लिफ्ट से मसला है तो आप लिफ्ट के बाहर ठहर जाएँगे। अच्छा जी, ये लोग जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर उतर गए हैं, तो मुझे भी कुछ नहीं होगा। तो ज़हन ऐसा-ऐसा इसको एडॉप्ट करता है, आपका जो डर है वो ख़त्म होता जाता है।
उसके बाद पैनिक फोकस्ड साइकोथेरेपी कहते हैं कि अलामात का जो खौफ होता है उसको हम कम करते हैं आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे उनको। कुछ ख़ास रूम्स बने होते हैं उनमें जो है ना उनका जो ट्रिगर रहता है उससे हम उनको एक्सपोज करवाते हैं कि जब इमेजिन करें इस मसले में हैं आप, क्योंकि आपको लास्ट टाइम इसी वजह से अटैक हुआ था, तो अब दोबारा वही जगह है, वही कंडीशन है, तो अब आपका रेस्पॉन्स क्या होगा। तो इस तरह से कुछ मरीज़ों में, बल्कि अक्सर मरीज़ों में जो है ना इम्प्रूवमेंट आती है आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद कुछ मेडिसिन्स होती हैं वो भी हम साथ एडवाइस करते हैं, और लाइफ़स्टाइल मॉडिफिकेशंस होती हैं। कैफ़ीन का इस्तेमाल आपने करना है, चाय का इस्तेमाल कम करना है। उसके बाद सिगरेट नोशी या कोई नशा वगैरह करते हैं वो चीज़ें कम है। आपने सपोर्ट ग्रुप बनाना है, अपने दोस्तों के साथ टाइम गुजारना है, टाइम स्पेंड करना है, कोई काम एक्टिविटी में मशगूल रहना है, कोई जॉब करनी है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। और फैमिली के साथ हम बैठ के उनको ये समझाते हैं कि इस मरीज़ के साथ आपने टाइम स्पेंड करना है। तो जब आप उनको अपने साथ इंगेज करेंगे तो उनके सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद कुछ और चीज़ें आती हैं, कुछ सीवियर केसेस होते हैं जिनमें हमें फिर पेशेंट को कुछ दिन एडमिट करना पड़ता है। कुछ चीज़ें, कुछ दवाइयाँ लंबे अरसे के लिए चलती हैं, कुछ दवाइयाँ हम कम अरसे के लिए देते हैं। वो फिर हर पेशेंट, उसकी एज, वज़न, उसकी नौइयत, शादीशुदा है, बगैर शादीशुदा है, वज़न कितना है, उम्र कितनी है, इन चीज़ों को देख के फिर डिसाइड किया जाता है। तो ये थी वीडियो इलाज के हवाले से। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।